गुरमुख प्यारी साची नमाजी साध संगत जियो। आपके अंदर बैठे उस कुल मालिक को सत सत नमन। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरमुख प्यारी साची नमाजी साध संगत जियो। आज हमारा सत्संग होने जा रहा है हुक्म के ऊपर। हर किसी के मन में विचार होता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा होना चाहिए था, या वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। मैं जो काम करने जाता हूँ उस काम में मेरे को कामयाबी नहीं मिलती है, और जो भी कार्य मैं अपनी तरफ से सोचता हूँ वो कभी मुकम्मल ही नहीं होता है, उसका हमेशा उलट ही होता रहता है। या जब भी मैं कोई कार्य करने जाता हूँ उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। ऐसे ऐसे सवाल हमारे मन में उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। बड़ा ही विशेष और महत्वपूर्ण सत्संग होगा। बहुत सारे डाउट आज क्लियर भी होंगे कि ऐसा होता क्यों है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हमें खुश रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, जो होना है ना वो मालिक के हुक्म के अनुसार होना है। पहली बात तो हमने अपने दिल और दिमाग में ये बिठा लेनी है। अगर हम ये सोचते रहें कि हमारे अनुसार जो होगा हमारे अनुसार होगा, तो भाई बाणी ने पहले ही फरमा दिया है, सब कुछ हुक्मी आमदा, सब कुछ हुक्मी जाए, जे को मूर्ख आपे जाने, अंधा अंध कमाए। जो भी होगा परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही होगा। जो हो रहा है वह भी परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही हो रहा है। इन बातों को पहले हमने अपने जहन में बिठा लेना है। और जो होगा वह भी परमात्मा के हुक्म के अनुसार ही होगा। क्यों? क्योंकि जो वो करता है और वह परमात्मा ही इस संसार को चलाने वाला है। हम तो केवल उसके आगे एक कठपुतली की तरह हैं। वह हमें जैसे नचाता है तो हम नाचते रहते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो फिर हम क्यों व्यर्थ में चिंता करते रहते हैं? वाणी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, चिंता ताकि कीजे जो अनहोनी होए। जब हमें पता है, ये तो है नहीं कि किसी को पता नहीं है कि सब कुछ करने वाला वह मालिक है, परमात्मा है। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान मालिक से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसकी जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। बात यह है कि स्वार्थ से रिश्ते बनाने की चाहे कितनी भी कोशिश करो, वह कभी नहीं बनते। और प्रेम से बने रिश्तों को तो तोड़ने की चाहे कितनी भी कोशिश करो, वह कभी नहीं टूटते। इतिहास देखो साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं आईं क्योंकि समय पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द होता है मगर राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए आराम तो जरूर देता है, मगर उसके नुकसान आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है।
रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रेम सिर्फ और सिर्फ अपने काम और परमात्मा से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, मगर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल सकते हैं पर शब्दों को नहीं। जो आपको समझ सके वही तो आपका है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिर गए तो उठ जाओगे, अगर नजरों से गिर गए तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, तो उसे संसार की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, जितना सीख सकते हैं सीखो। हमेशा बाबा जी महाराज भी यही कहते हैं, ओ भाई, कभी भी गलती करके ये मत अपने मन में गिल्ट फील करते रहो कि मेरे से गलती हो गई, बाबा जी माफ कर दो, बाबा जी माफ कर दो। तो बाबा जी भी महाराज कहते हैं कि ओ भाई, मैं कौन होता हूं आपको माफ करने वाला। माफी तो अपने आप को आपने खुद देनी है। अगर आपसे गलती हो गई है तो उससे सीख लो भाई, उस गलती पर इतराओ मत। अब देखो, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है। क्या कहा मैंने? समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बनना है। अपने जीवन में कुछ बनना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, मगर प्यार मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हो, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से सब खुश होते हैं। एक बात जिंदगी में हमेशा हमने पल्ले बांधनी है। पैसा तो जरूरत है, वैसे तो हर एक काम जरूरत है, और जरूरत के अनुसार ही हमने उसको इस्तेमाल करना है। कहते हैं जी, जीवन में पैसा नहीं, पैसा कमाओ। ये नहीं कहते हैं कि पैसा नहीं कमाना है, जरूरत के अनुसार जितना कमाना है कमाओ। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ। साथ में ये भी कह देते हैं कि पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ। क्यों? क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं, 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने वाली ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को भी नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़ा होने से ही आती है। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे ले जा सकता है, वह है आप खुद। किसी को हमने कोई जवाब नहीं देना है। शांति बनाए रखो, बिल्कुल शांत हो जाओ, और साथ में एक बात और सुनते जाओ। कहते हैं जी, किसी को जवाब नहीं देना है। लोग ना आप जी को फालतू समझने लग जाते हैं। एक पंजाब के बड़े ही प्रसिद्ध गायक हैं जिनका नाम सतिंदर सरताज है। उन्होंने एक गाने की लाइन बोली थी जी, बिना मंगियों सलाह नहीं देनी चाहिदी, कदर इदां घट जाती है। कभी किसी को बिन मांगे कुछ भी मत दो, और परमार्थ तो बिल्कुल ही मत दो। क्यों? उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है। अगर आप हर किसी के आगे
बिन मांगे सब कुछ परोसते रहोगे। देखो, किसी को अगर रोटी, एक या दो रोटियों की भूख है, अगर वो रोटी लेगा टाइम से तभी तो खा पाएगा ना। अगर उसको भूख ही नहीं होगी, हम उसको जबरदस्ती देते रहेंगे कि नहीं भाई यार ये तो खा, खा इसको खा, उसे भूख ही ना हो, वो बीच में रोटी को छोड़ के चला जाएगा। अगर किसी को भूख लगी होगी तो वो रोटी खा कर ही जाएगा। इसलिए कहते हैं बिन मांगे कभी किसी को सलाह मत दो, और बिन मांगे परमार्थ तो बिल्कुल ही मत दो। जो सुनने का इच्छुक है, वो जो जानने का इच्छुक है, उस मालिक के घर की बात को सुनने के लिए उसके अपने अंदर क्षमता है तो उसे परोसो, जरूर दो, लेकिन कभी किसी के सामने ऐसे मत बोलो। ये जरूर अपने दिमाग में रखना। अब कहते हैं चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। भरोसा वही होता है जहां वफादारी होती है, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती है। बोले गए शब्द एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर सीधी सी बात है दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए, और जो हमारे से हो गया है उन सभी को माफ कर दिया जाए, क्योंकि हमने मालिक के घर का रास्ता तय करना है। एक बात का हमेशा धीरज रखिए। कभी कभी ना जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। इसको ही हुक्म कहते हैं। जो हुक्म की बात की जा रही है ना, इसी को हुक्म कहते हैं कि कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। मालिक जो करता है सही करता है, कभी हमारे लिए बुरा नहीं करता है। किसी जरूरत के समय दिया गया संजोग दोनों से जीवन बदलता है। कभी अकेले चलना पड़े तो घबराना भी मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आप जो करना चाहते हैं वह कीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उसी धागे ने खत्म किया है जिसे वह सीने में छुपाए रखी थी। केवल आज को देखकर किसी के कल का अंदाजा लगाना संभव नहीं होता, क्योंकि ये समय बहुत बलवान है। रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। खुद के जैसा इंसान तलाश करोगे, गिराने वाले अगर अपने हैं तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज जो बात की जा रही है खुलकर बात की जा रही है। सत्संग बड़ा आपको डीपली आज हिदायतें देगा। समझने की पूरी पूरी कोशिश करो। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। इसलिए खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कोई माने या ना माने, अगर मुझे ये विश्वास है कि जब तक वह परमात्मा हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे पास है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। मालिक तो हर प्राणी को एक समान देखता है ना। कोई कम प्रिय है ना अधिक प्रिय है। जो प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह भीतर रहते हैं और उनके जीवन में आते हैं।
राधा रानी जी ने श्री कृष्ण जी महाराज जी से पूछा, कहते हैं प्यार का असली मतलब क्या होता है? तो श्री कृष्ण महाराज जी ने क्या बोला था? थोड़ा सा मुस्कुराए और कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार नहीं होता। श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो ये मेरा आखिरी जन्म है और ना तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता। गिरना एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वह तकदीर में नहीं होता। कहते हैं कि उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में। शुरू में हमने हुक्म के बारे में बात की ना, कि जो कुछ है हुक्म में है। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में। तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है, कौन हाथ पकड़ता है और कौन छोड़ता है, और हाथ पकड़ेगा कौन। पहली बात यहां पर खत्म हो जाती है। जिसने सच्चा प्रेम किया होगा अपने सतगुरु से, वही आखिर वक्त में कामयाब हो पाएगा या वही मुकम्मल हो पाएगा। अगर आप ऐसा सोचते रहें कि मैंने प्रेम किया, मैंने प्यार किया, मैंने रिश्तेदारों से प्यार किया, मैंने अपनों से प्यार किया, तो भाई यहां तो कोई है ही नहीं अपना। ये तो गर्जों के रिश्ते हैं। तू किस रिश्ते की बात कर रहा है? तू किस रिश्ते के बारे में सोच रहा है? कभी भी किसी के साथ बहस करके, बिना मतलब के बहस करके, और ना कभी झगड़ा फसाद करके, ना ही किसी को बिना वजह मंदा शब्द बोल के अपना समय बर्बाद करो। बात पता क्या है, कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वे शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। शांत बने रहो, कभी किसी को जवाब मत दो, क्योंकि हमने उस मालिक के घर में मंजूर होना है। अगर हमें उस मालिक के घर में मंजूर होना है तो हमारे लिए चुप्पी सबसे बड़ी एक औषधि है। भविष्य कैसा होगा ये इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से है। अंधेरे को हटाने में नहीं, दीपक को जलाने में समय लगाइए। अंदर का दीपक जलाइए। जब आपको अंदर से पहचान होगी, अंदर के दीपक को जलाएंगे, तभी तो आपको असलियत की पहचान होगी ना। बाहर भागने में अपना समय मत लगाइए, अंदर अंदर जाइए। जितना समय लगाना है अंदर लगाइए। जितना ज्यादा गहरा रिश्ता, उतनी ज्यादा उम्मीद। हम बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं उन सभी से कि यार इसके लिए तो मैंने बहुत कुछ किया, और इसके लिए मैंने अपनी जान न्यौछावर तक कर दी, और इसके लिए मैंने ये किया, और ये मेरा बना ही नहीं। कौन बनेगा? अपने आप से जवाब पूछो ना, कौन बनेगा? आज दिन तक पहले अपने आप से पूछ के देखो, कोई बना है? आप जितनी ज्यादा उम्मीद रखते हैं उतनी गहरी चोट लगती है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती है। इसलिए कहते हैं समझदार इंसान के पास बैठिए, संतों का संग कीजिए, गुरुओं का संग कीजिए,
क्योंकि जितना आप गुरुओं के संग में रहेंगे, अच्छे इंसानों के संग में रहेंगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। धोखा कभी नहीं मिलता, धोखा कभी नहीं मरता, क्योंकि आज आप देंगे तो कल आपको जरूर मिलेगा। अगर आप मन में ये अपनी इच्छा रखते हैं कि मैं इसको धोखा देके आगे निकल जाऊंगा या इसको ऐसे करके आगे निकल जाऊंगा, तो हमें ये हिदायतें नहीं हैं। हमें निम्रता के भाव से चलना है, निम्रता के भाव से। जब हम निम्रता के भाव से चलेंगे और मन में अपने ये चीजें नहीं रखेंगे, तो देखना सतगुरु महाराज आपके ऊपर कितना मेहरबान होते हैं। क्योंकि हमने सतगुरु का काम करना है, वो हमारा काम करेंगे। एक बहुत सुंदर कहावत है, वो आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन देगी, सुनना जरा। वो कहावत कुछ इस प्रकार है कि एक जंगल में ना एक गर्भवती हिरनी थी। उसका प्रसव काल निकट आ गया। वह एक नदी के किनारे घनी झाड़ियों के बीच में चली गई, जो उसे सुरक्षित लगी। फिर अचानक उसे पीड़ा शुरू हो गई। उसी समय आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कड़ाने लगी, जिससे जंगल में आग भड़क उठी। उसने अपनी बाईं ओर देखा तो वहां एक शिकारी तीर का निशाना उसकी ओर लगाए हुए खड़ा था। जब उसने अपनी दाईं ओर देखा तो एक भूखा शेर घात लगाए उसकी तरफ बढ़ रहा था। फिर हिरनी सोचने लगी कि अब क्या करें। वह तो बहुत पीड़ा से गुजर रही थी। एक तरफ आग है, एक तरफ शिकारी, और शेर भी उसकी तरफ आ रहा है, और दूसरी तरफ नदी भी बह रही है। वह सोचने लगी कि क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे। फिर उसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने में लगा लिया और बाकी सब कुछ परमात्मा के भरोसे छोड़ दिया। फिर जो हुआ वह आश्चर्यजनक था। बिजली कड़कड़ाने से शिकारी की आंखें बंद हो गईं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और तीर दूसरी ओर चला गया, जो जाकर भूखे शेर को लग गया। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल की आग बुझ गई। इधर हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। इसलिए ऐसी ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। फिर इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने की बजाय हमें अपने काम पर सकारात्मकता के साथ लगे रहना चाहिए। जब अपने हाथ में कुछ ना हो तो सब कुछ उस परमात्मा के हाथ में सौंप देना चाहिए, क्योंकि वह जो करेंगे हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। इसलिए हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, नाम की भक्ति करनी चाहिए। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अगर नजरों से गिर गए तो उठ नहीं पाओगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। इसलिए बाबा जी महाराज भी हमें यही हिदायतें देते हैं, ओ कि भाई क्यों घबराते हो। हमेशा डिप्रेशन के ऊपर हमें कितनी हिदायतें देते हैं कि जब भी आप ना किसी चीज को ज्यादा सोचना शुरू हो जाते हो, अब आपके मन में कोई विचार आया तो आपने उस विचार को पकड़ कर रखा, कितनी देर तक आप उसे होल्ड पर रखोगे। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं कि एक अगर गुलाब का फूल अपने हाथों के ऊपर आप रखेंगे ना और बाजू अपनी सीधी रखेंगे, आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आपकी बाजू चौक हो जाएगी। और उसके बाद वही एक गुलाब का फूल जिसका वजन सिर्फ 1-2 ग्राम या 3-4 ग्राम होगा, इससे ज्यादा नहीं, वही गुलाब का फूल आपको इतना भारी लगने लग जाएगा ना
कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि जितना आप उन विचारों को अपने दिल और दिमाग में होल्ड रखोगे जितनी देर तक के लिए, उतना ज्यादा मन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए भाई संत महात्मा कहते हैं कि भाई सोच को भी ना आने दो, लगे रहो गुरु भक्ति में, लगे रहो गुरु भक्ति में। जितना हम गुरु की भक्ति में अपना समय लगाते हैं उतना कम है, क्योंकि जो मिलेगा संसार से नहीं मिलेगा, मिलेगा गुरु की शरण में आके मिलेगा। जो मिलेगा नाम की कमाई से मिलेगा, करने से मिलेगा। आप सोचो कि अगर आप ये सोचते रहें कि रसोई में खाना खुद बन जाए, खुद गैस चल जाए, खुद सब्जी बन जाए, खुद रोटी बन जाए और हमारे आगे खुद आ जाए चल के, और हम या ये सोच लें कि रोटी डल भी मुंह में खुद ही जाए, तो भाई हर एक चीज का प्रोसेस होता है। हमें रसोई में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद खाना बनाना पड़ेगा, खाना बनाने के बाद हमें रोटियां बनानी पड़ेंगी, रोटी बनाने के बाद जब सब कुछ बन जाएगा थाली में डालना पड़ेगा, प्लेट में डालना पड़ेगा, उसके बाद हमें अपने हाथों से खाना होगा, तभी तो कहीं जाकर हमारा पेट भर पाएगा ना। इसलिए कहते हैं कि भाई जो मिलना है ना करनी से मिलना है, करनी के सिवा कुछ नहीं मिलना है। और जितनी देर तक आप अपने विचारों को होल्ड रखेंगे उतना ज्यादा मन के ऊपर प्रभाव हमारे पड़ेगा और किसी के नहीं पड़ेगा। ये सोच विचार हमने करना है। इसलिए कोई भी परिस्थिति हो घबराओ मत, क्योंकि शुरू में ही बेनती की सब कुछ हुक्मी आमदा, सब कुछ हुक्मी जाए, जे को मूर्ख आपे जाने, अंधा अंध कमाए। आपके सोचने से, आपके विचार करने से कुछ नहीं होने वाला है। न्यूट्रल छोड़ दो, सब परिस्थितियों को न्यूट्रल छोड़ दो। जो होना है उसकी मर्जी से होना है, जो आगे होने वाला है उसकी मर्जी से होने वाला है। तो आप बिना मतलब के उस चीज के बारे में सोच विचार मत करते रहो। चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। शुरू में ही सारी बेनतियां कर दी हैं। बाबा जी तो यहां तक फरमाते हैं कि राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, सब चले गए भाई, ना यहां पर राम जी रहे ना रावण, सब चले गए। और रहना किसने है? नाम रहे हो, साधु रहे हो गुरु गोबिंद, किसी ने नहीं रहना पाई। सोच विचार फालतू की हमें नहीं करनी चाहिए। हमारा जो मेन मकसद है, जिस काम के लिए हम आए हैं, हमने उन कामों के ऊपर अपनी यानी नाम भक्ति के ऊपर, शब्द की कमाई के ऊपर हमने ध्यान रखना है। जो बाबा जी महाराज जी से आपको नाम दान मिला हुआ है, उस नाम को आप निरंतर जपते रहें, निरंतर जपते रहें। कभी ना कभी आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ये मत सोचो कि मैं रोज जपता हूं मुझे कुछ नहीं प्राप्त होता। तो भाई इसीलिए कहते हैं, एक घड़ी आधी हूं से आध, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। हुजूर जी फरमाया करते थे कि अगर पानी में पत्थर पड़ा हुआ है, सूरज की किरणों से तो बचा हुआ है ना, उसकी तपिश से तो बचा हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि संत महात्माओं के जो सत्संग की एक एक लफ्ज हमारे कानों में पड़ता है, 1 घंटा 2 घंटा जितना देर भी हम गुरु भक्ति में लगाते हैं, तो वो हमारे लिए कितना अमृत का काम करती है, ये आप सोच भी नहीं सकते होंगे। इसलिए ख्याल को जितना संत मत में लगा सकते हैं उतना संत मत में लगाइए, क्योंकि संत मत के बाहर ख्याल लगाएंगे और आपका ऑब्वियसली दिमाग इधर उधर भागना शुरू हो जाएगा। इसलिए पहली पातशाही फरमाते हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ऐसी खुमारी अपने ऊपर चढ़ानी है कि ताकि नाम की कमाई में हम मगन रहें।
बाकी जो होना है उसकी मर्जी के साथ होना है, जो आगे होने वाला है उसकी मर्जी के अनुसार ही होगा। हम व्यर्थ उन चीज़ों के बारे में चिंता करते रहेंगे और हम परेशान होते जाएंगे और हमें परेशानी के अलावा और कुछ नहीं झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए फरमाते हैं, नानक के घर केवल नाम। उसके घर में सिर्फ नाम की कमाई पूछी जाएगी और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाकी आपके ओहदे तो पूछे नहीं जाएंगे, आप क्या व्यापार करते हैं या किस जात से हैं, क्या काम करके आए हैं, आप वहां पे आपके सिर्फ कर्म पूछे जाएंगे। कर्म, इसलिए कहते हैं नानक के घर केवल नाम। तो आज का सत्संग यहां पर समाप्त होता है। बाबा जी महाराज जी की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। सभी को राधा स्वामी जी।